इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर के एक होटल में छापेमार कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3,85,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही नोट छापने की सामग्री भी बरामद की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति अनुराग नगर स्थित होटल इंटरनिटी में अवैध रूप से नकली नोट छाप रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम होटल इंटरनिटी पहुंची और वहां के रूम नंबर 301 में पहुंची, जहां से आरोपी अब्दुल शोएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी को पकड़ा। व आरोपियों की रूम की तलाशी ली गई। उनके कमरे में बैग से 500 रुपए के 100 नकली नोट की गड्डी मिली। साथ ही नोट छापने के कई उपकरण भी मिले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जल्दी अमीर बनने की नियत से होटल में छुपकर अवैध रूप से नकली नोट छाप रहे थे। आरोपियों ने एजेंटों के माध्यम से नकली नोट सप्लाई करना कबूला है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आरोपियों के अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि भोपाल के रहने वाले साथी आरोपी, जिनके माध्यम से आरोपियों ने लाखों रुपए के नकली नोट देना कबूला। जहां क्राइम ब्रांच के द्वारा भोपाल से 2 आरोपियों आकाश घारू और शंकर चौरसिया को 3,85,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। परसों क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में आकर के रुके हैं। होटल इटर्निटी होटल है जहाँ पर रुके हुए हैं और ये लोग नकली नोट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से हमारे एसीपी पूनम चंद यादव और निरीक्षक सप्रे साहब और एएसआई मंगल की टीम ने रात में दबिश दी। जब दबिश दिया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे कमरा होटल इटर्निटी में कमरा नंबर 301 और 302, इन दोनों कमरों पर कुछ आरोपी जो छिंदवाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं, जिनके नाम है अब्दुल शोएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी, इन तीनों को जब पूछताछ किया गया और वहाँ पर जब मौके पर देखा गया तो मौके पर भी बहुत सारा सामान ऐसा मिला जिससे नकली नोट तैयार किया जा सकता है। और वहाँ पर मौके पर एक तो बहुत सारा बटर पेपर, प्रिंटर, लकड़ी का फ्रेम, कटिंग मशीन, लेमिनेशन बंडल, सील, लैपटॉप, मोबाइल, लेमिनेटर और एटीएम कार्ड वगैरह मिले। और वहाँ पर नकली नोट भी बहुत सारे जो बनाने वाले जो पेपर हैं उसमें छपे हुए नकली नोट भी दिखे। और इनके द्वारा टोटल जो जब्ती की गई वहाँ पे मौके पर 50,000 रुपये के करीब, मतलब नकली नोट के 100 नोट, 500 रुपये के 100 नोट जब्त किए गए। और फिर अब इनसे जब अलग से पृथक से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने भोपाल में भी नकली नोट को एक जगह बेचा है। वहाँ पर जब भोपाल में हमारी टीम तत्काल ही रवाना हुई और भोपाल जब टीम रवाना की गई तो वहाँ भोपाल से भी एक आकाश घारू और शंकर चौरसिया, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने भी, इनके पास से मौके से लगभग 3,85,000 रुपये के नोट इनके पास से भी मिले। लगभग कुल 870 नोट 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं इन 5 आरोपियों से। अब इनसे पूछताछ की जा रही कि ये नोटों को, नकली नोटों को और कहाँ कहाँ खपाया है और किस तरीके से ये प्रेरित हुए। इनसे भी प्रारंभिक पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि फेसबुक में एक सेकंड करेंसी करके एक ग्रुप चलता है, जिसमें कि अगर आप सेकंड करेंसी ग्रुप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नकली नोटों के फ़ोटोग्राफ के साथ में बहुत सारे ऑफ़र हैं कि हम यहाँ पर इस तरह के नकली नोट बनाते हैं या हमको ऐसी आवश्यकता है। और काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी उसमें हैं जो इन्होंने, आरोपियों ने फेसबुक खोल करके दिखाया। तो उससे ये लोग जो है कनेक्टेड हुए। इन आरोपियों को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, जिसकी वजह से ये काम करने के लिए प्रेरित हुए। इसमें एक मुख्य का आरोपी गुजरात का रहने वाला है जो अभी फरार है, जिसके पीछे हम लोग दबिश दिए हुए हैं। उसका नाम अभी उसको चूँकि उसकी टीमें लगी हुई हैं तो हम इसके बारे में अभी जानकारी आपको बाद में देंगे जैसे ही पकड़ा जाएगा। और उसके द्वारा इन तीनों को छिंदवाड़ा वाली जो ग्रुप है इनको जोड़ा गया था और इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया था कि ये नकली नोट तैयार करें। और जो पेपर नकली नोट का था और उसमें वाटर मार्क भी इन लोगों ने बना लिया था, तो इससे हमने पूछताछ की गई तो इनके पास लैपटॉप में पहले ये सॉफ्ट कॉपी में उसको बनाते थे। इवन जो उसमें वाटर मार्क था, महात्मा गांधी जी का जो चेहरा था, वो भी इन्होंने उसी में पहले सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला और ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि जैसे ये असली हो।
और इस तरीके से ये पूरे काम करने में लगे हुए थे। ये जो टीम है ये लगभग 1.5 महीने से होटल पे रुकी हुई थी और ये काम कर रही थी। और होटल वालों को जब शंका हुई कि इसमें कुछ अवैध चीज़ें हो रही हैं तो उन्हीं की तरफ से फिर पुलिस को सूचना। हाँ नहीं, अगर ये जैसे जहाँ पे भीड़ भरे इलाके में अगर कहीं ये नकली नोट चलाते निश्चित रूप से पहचान में नहीं आते। और इसमें चूँकि वाटर मार्क भी था और ये जो एक नोट के जो क्वालिटी होती है मोटे जो कागज़ होते हैं वो भी उसी तरह के थे लगभग, और हूबहू उसी की शक्ल के ये नकली नोट थे। इसलिए इनको पहचानना मुश्किल था और ये इस फिराक में थे कि इस नकली नोट को खपाया जाए और फिर और आगे। ये करीब 1.5 महीने से कर रहे थे। इसमें आरोपियों के अलग अलग बैकग्राउंड थे। इसमें से एक आरोपी रईस खान है, वो 9th तक ही पढ़ा लिखा है और शादियों में इवेंट का काम करता है। एक आरोपी ज़रूर अब्दुल शोएब है, ये आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएट इसने यहीं से किया है, अपने इंदौर से ही किया है, लेकिन ये वर्तमान में बेरोज़गार है और इसके काफ़ी घाटा लग गया था घर पे। इसलिए इसको ये फेसबुक के माध्यम से इसको लगा कि हम नकली नोट तैयार करके और बाज़ार में चला सकते हैं। इसी ने ये मास्टरमाइंड है अब्दुल शोएब, हाँ, ये यहाँ पे जो 3 लोग पकड़े गए उसमें सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड यही है और इसी ने कंप्यूटर वगैरह में जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम है वो यही करता था और नकली नोट छापने की कार्रवाई में ये मुख्य रूप से शामिल हुआ है। इसमें जो तीसरा आरोपी है, अभी तीसरा आरोपी एक प्रफुल्ल कुमार कोरी है, वो भी वर्तमान में 12वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगारी का है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ये तीनों एक ही ज़िले छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और ये आसपास ही रहते हैं और इन लोगों ने ही इनको ये गुजरात वाले एक मुख्य सरगना के संपर्क में आए और फिर उन्हीं के कहने पे ये लोग यहाँ पर आकर के होटल में रुके और होटल में ये लोग नकली नोट का कारोबार करने की कोशिश की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर की एक होटल में छापेमार कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3,85,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही नोट छापने की सामग्री बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।